सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मोस्टली नाम हम लोगों ने सार्कोवर्ड से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको तुमको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले में आउटर कवरिंग को क्या बोला जाएगा, यहाँ से एंडोमेट्रियम। उसके बाद में तुम्हारा ये जो मेम्ब्रेन होगा इस सेल का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सार्कोलिमा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन देखने के लिए मिलते हैं, इसको बोल रहे हैं टी ट्यूब्यूल्स। अंदर में जो फ्लूइड कंटेंट रहता है इसको बोलेंगे हम लोग सार्कोप्लाज्म। उसके साथ में यहाँ पे तुमको मायोफिलामेंट्स के दो टाइप मिलने वाले रहेंगे, एक तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट, एक हो जाएगा थिक मायोफिलामेंट। आउटर कवरिंग वहीं पे दिख रहा होगा। अब आउटर कवरिंग जो रहता है इसके बीच बीच में ये तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मसल बंडल दिख रहा है, यहाँ पे फेसिकल्स दिख रहे हैं। इन फेसिकल्स को यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड करने के लिए, उसको एक जगह पे रखे रहने के लिए एक टिश्यू यहाँ पे यूज होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं उसको, फेसिया। क्लियर? थोड़ा मोड़ा कुछ याद आ रहा है क्या? सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम याद करो। माइक्रोफिलामेंट, वहां पे हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट्स देखे हुए थे। क्लियर? और वो जो फिलामेंट्स हम लोगों ने वहां पे देखा हुआ था, उनका नंबर का जो पैटर्न लिखे हुए थे कौन सा था, 9+2। याद करो। सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो 9। ठीक है, तो फिर बायो का पिछले वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होने के बाद ज्यादा तो ऐसे सिलेबस बचा हुआ है नहीं है आगे का। पीछे का जो हम लोग का टॉपिक है उसको छोड़ो, बाकी आगे का तुम्हारा ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है ये है बॉडी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लोग अपने बॉडी के मसल्स के बारे में, साथ ही साथ में जो बोन्स हैं इनके बारे में देखने वाले हैं। क्लियर? तो मसल्स के बारे में तो खैर तुम लोगों को मसल्स के नेम वगैरह या फिर उसके टाइप्स के बारे में ज्यादा डील करना है नहीं, बस देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और बोन वाले टॉपिक के लिए तुमको सारे के सारे बोन्स वहां पे याद करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा वैसे बोन है नहीं एक्चुअली में। हाँ, तो कल तो बताया ही थे, आज एक बार फिर से उसको रिपीट करवा देते हैं। बोन्स जो है बेसिकली ये तुम्हारे जितने भी हैं, नंबर तो वैसे ही पता होगा। क्लियर? तो जितने भी तुम्हारे बोन्स होंगे ये तुम्हारे उतने नंबर, मतलब 206 के 206 हड्डी गिनना नहीं है तुमको वहां। आ रहा बात समझ में? वहां पे हम लोग कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग को देखना है, तो उन्हीं का नाम तुमको याद करना है। जैसे ये हाथ हो गया, हाथ में तुम्हारे यहाँ पे जो बोन्स रहने वाले रहेंगे, जैसे फिंगर में यहाँ पे तुम्हारे 3-3 बोन्स होते हैं, तो ये सारे के सारे सेम नेम के होने वाले रहेंगे। तो इतने सारे बोन्स को एक ही नाम से याद कर लो। ये जो पाम दिख रहा है, पाम में यहाँ पे तुमको 5 बोन्स एक साथ में दिखेंगे, तो इन सबको एक साथ एक ही नाम से याद करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे बोन्स के नेम रहते हैं, ये तुम्हारे टाइप्स में कवर हो जाते हैं। बेसिकली हमको बोन्स के टाइप्स ही याद करने होते हैं वहां। ठीक है? क्लियर? इसी वजह से वो जल्दी हो जाता है। मैंने बोला था कि एक आध क्लास में तुमको आराम से याद हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, वैसे तो मैं सारे चैप्टर्स में बोलता हूं कि तुमको जितना यहाँ पे हो सके याद करने की कोशिश करना, लेकिन ये एक ऐसा, ये इसके बाद वाला चैप्टर मतलब जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और साथ ही साथ उसके बाद वाला चैप्टर जो कि तुम्हारा हार्मोन से रिलेटेड होने वाला होगा। तो ये 3 चैप्टर्स तुम्हारे ऐसे हैं जिनमें की एलिमेंट्स तुमको बहुत ज्यादा नए नहीं मिलने वाले। तो कोशिश करना कि ये तीनों चैप्टर्स, इसमें तो सारे नए ही हैं, आगे आने वाले 2 चैप्टर्स रहेंगे उसमें तुमको नए ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले। तो ये चैप्टर और इसके आगे आने वाले 2 चैप्टर्स को पूरा क्लास में ही याद करने का कोशिश करना। ठीक है? चलो भाई, तो अब हम लोग का टॉपिक जो है ये हो जाएगा, हेडिंग लगाओ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इसके बारे में तो भाई तुम लोगों को देखो, मैं हर बार बोलता हूं कि जो भी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में 10th में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। क्लियर? अब समझो इसके बारे में जो बेसिक तुमको आता है। मूवमेंट का मतलब हो जाएगा बिना प्लेस चेंज किए जो भी बॉडी के एक्टिविटीज होने वाले रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट। जैसे मैं यहीं पे खड़े खड़े जितना हाथ पैर हिला डालू, ये सारा कुछ किसमें आ जाएगा, मूवमेंट में। समझ में आ गया? वहीं अगर लोकोमोशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें तुम्हारा क्या होगा, बोलने से पोजीशन चेंज होता है। मूवमेंट में पोस्चर चेंज होता है और लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होता है। तो एकदम शॉर्ट में निपटाओ इसको। मूवमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोस्चर। क्लियर? और लोकोमोशन क्या हो जाएगा, चेंज इन लोकेशन या फिर पोजीशन। ऐसे लिखो, वॉलंटरी चेंज। ठीक है? वॉलंटरी चेंज इन पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। ठीक? क्लियर? तो बेसिकली हम लोग को यहां से यही दोनों चीजें देखना है, एक हो जाएगा तुम्हारा मूवमेंट, एक हो जाएगा लोकोमोशन। क्लियर है? ठीक है? अब ध्यान दो, ये है तुम्हारा चेंज इन पोस्चर। पोस्चर बोलने का मतलब तुम्हारा बॉडी पोस्चर कैसे भी चेंज हो सकता है, बट पोजीशन जो है ये तुम्हारा चेंज, मतलब कि हो चाहे ना हो, हम लोग उसको मूवमेंट बोलते हैं। अब इसमें से तुम्हारा एक स्टेटमेंट बन करके आता है। स्टेटमेंट तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है और उनके कॉन्सेप्ट मीनिंग के साथ में,
तब जाकर के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे वो तुमसे अच्छे से बन पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना, तो चेंज इन पोस्चर लिखा हुआ और यहाँ पे चेंज, तो ध्यान दो मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों को मिला करके एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि मैं बोल रहा हूं पहले सुन लो, उनमें से उसको ट्रू या फॉल्स सोचने का कोशिश करना कि कौन सा तुम्हारा सही स्टेटमेंट होगा और कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे दो स्टेटमेंट बन करके आएंगे, एक हो जाएगा ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, क्लियर? दूसरा इसी को पलटा दो, क्या हो जाएगा? ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट और ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट तुमको ट्रू लग रहा है? थोड़ा सोचो, ठीक है? अच्छा, फिर तुमको सोचने के लिए देंगे तो फिर ज्यादा टाइम खा दोगे। अब देखो यहाँ पे ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बोल रहा है, तो भाई सारे के सारे लोकोमोशन जो है ये मूवमेंट होते हैं। क्लियर? लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बोल रहा है, ये तुम्हारे नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट्स हमारे बॉडी के ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग प्लेस चेंज किए बिना ही परफॉर्म करने वाले होंगे। क्लियर? बॉडी पोस्चर चेंज, जैसे मान लो झुकना है, मुड़ना है, कुछ भी तुम्हारा छोटा मोटा एक्टिविटी हो गया ऑर्गन्स को लेकर के, तो इसमें से बेसिकली तुम्हारा जो ये पोस्चर चेंज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट। ठीक है? अब मूवमेंट में तुम्हारा अगर पोजीशन भी चेंज हुआ तब के केस में हम लोग उसको बोलेंगे लोकोमोशन, अदरवाइज वो सिर्फ तुम्हारा क्या होने वाला होता है? मूवमेंट। इसका मतलब जितने भी टाइप के लोकोमोशंस होते हैं उनमें तुमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट में तुमको लोकोमोशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला। क्लियर? ठीक है? तो ये एक स्टेटमेंट यहां पे चिपकाना है तुमको, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। अब देखो, बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि तुमको इन दोनों ही एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाना है। क्लियर? मतलब कि हमारे बॉडी, जैसे हमारे बॉडी की बात करेंगे तो हमारे जो लिम्स होते हैं, लिम्स बोलने का मतलब हाथ और पैर। क्लियर? अपर लिम्स बोलने का मतलब होता है हैंड्स, मतलब दोनों हाथ आ जाएंगे, और लोअर लिम्स बोलने का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पैर। तो जो हम लोग लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं इसमें हमारे हाथ का भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, पैर का भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। भाई बेसिकली पैर ही वहां पे इन्वॉल्व रहता है, लेकिन हाथ भी तो तुम्हारा आगे पीछे होते रहेगा वहां पे। समझ में आया? तो लोकोमोशन और मूवमेंट करवाने के लिए, खैर लोकोमोशन के लिए हमारे पैर यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो उनमें तुम्हारे सीलिया, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टाइप के ऑर्गन्स मिलेंगे जो कि लोकोमोशन और मूवमेंट करवाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले होते हैं। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो। तो ऑल लोकोमोशन सारे यहाँ पे एक मूवमेंट हो गया। अब जैसे मान करके चलो इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर लेने का कोशिश करें तो पैरामीशियम, ठीक है, जैसे पैरामीशियम, इनमें तुमको क्या देखने के लिए मिलता है? सिलिया। भाई एनिमल वाले चैप्टर में इसको तो पढ़े हुए रहोगे। इस टाइप से तुम्हारा जैसे मान लो पैरामीशियम बन करके आया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सिलिया निकलेगा और साथ ही साथ में फ्लैजिला प्रेजेंट, सिलिया यहां से निकलेगा जो कि इसको क्या करवाने वाला होता है? मूवमेंट करवाने वाला होता है। एक तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तो सिलिया बेसिकली इसमें तुम्हारा दोनों ही काम करने वाला होता है। एक तो ये लोकोमोशन करवाएगा, मतलब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने ले जाने का काम, और साथ ही साथ में ये तुम्हारा इसमें मूवमेंट भी करवाता है। तो मूवमेंट किस चीज का करवाता है बोलने से ध्यान दो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। ठीक, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है बुक में, तो इसको तुमको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? तो ये फूड का मूवमेंट थ्रू साइटोफेरिंग्स करवाने वाला होता है सिलिया, किसमें? पैरामीशियम में। साथ ही साथ में इसमें से आ जाएगा लोकोमोशन करवाने में। नेक्स्ट, हाइड्रा अगर एग्जांपल में ले तो हाइड्रा के पास बेसिकली प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स से इसमें क्या करवाने वाला होगा? एक तो मूवमेंट भी और साथ ही साथ में लोकोमोशन भी। आ गया होगा ये समझ में? भाई हाइड्रा का तुम्हारा इस टाइप से कुछ इमेज बनता होगा, मतलब बनता है, ठीक है, और इसके हेयर टाइप से इस टाइप से निकले हुए रहते हैं, फुलझड़ी टाइप का दिखता है ये। क्लियर? अगर इसको एनिमल किंगडम में पढ़े हुए रहोगे तब के केस में इसमें तुमको इसके
जो पॉइजनस वाले पार्टिकल्स रहते हैं, जो टॉक्सिक पार्टिकल्स रहते हैं, वो तुमको यहाँ पे अटैच होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देखे हुए रहोगे। अब यही जो ये टेंटिकल है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे टेंटिकल्स। तो यही टेंटिकल्स इसमें मूवमेंट में और साथ ही साथ में लोकोमोशन दोनों के लिए हेल्प करवाने वाले हैं। अब भाई इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है हम लोग देखें, इस वाले चैप्टर में भी कवर नहीं करने वाले। ज्यादा डिटेल हम लोग को एनिमल किंगडम में देखना है, तो वहीं पे हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जितना बचा कुछ है, बहुत ज्यादा पीएचडी थोड़ी करोगे यहाँ पे। ठीक है, जितना तुमको जानने का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम लोग पिछले के चैप्टर में करने वाले हैं। इतना समझ में आ चुका रहेगा? चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तुम्हारे मूवमेंट के टाइप्स। जल्दी करो। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा रुको भाई, इसको सेव करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं भी तुम्हारा स्ट्रक्चर में आधे करवा पाऊं, फिर उसको आगे कंटिन्यू कल करना पड़ेगा फिर साथ ही साथ। चलो, तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो एनसीईआरटी में बेसिकली अगर देखोगे तो तुम्हारे 3 टाइप्स तो दिए हुए हैं। ठीक है, 3 टाइप्स तुम्हारे, 3 मेजर टाइप्स दिए हुए हैं, और एक टाइप जो है ये तुमको इसी के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में, मसल्स वाले टॉपिक में दिया हुआ है। क्लियर? तो हम लोग उसको अलग अलग से कवर नहीं करेंगे, एक ही में उसको साट के निपटा देंगे। देखो चलो, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो तुम्हारे मूवमेंट के टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स देख रहे हैं, तो पहले नेमिंग इसका देख लो। पहले नंबर पे आ जाएगा एमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर? एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा सिलिएटेड मूवमेंट। ठीक, एक आ जाएगा यहां से सिलिएटेड मूवमेंट, एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट। आया? और एक 3 टाइप तुम्हारे मेन टाइप यहीं पे दिए हुए हैं। एक और टाइप फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक में दिया हुआ, मसल्स वाले टॉपिक में, तो इसको उसको भी यहीं पे निपटा देंगे। क्या हो जाएगा यहां से? फ्लैजिलर मूवमेंट। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, अब मैंने तुमको पहले भी बोल दिया है, जब हम लोग इस टाइप से क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाले रहेंगे, तो इनके एग्जांपल्स तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्योंकि वहां से तुमको ये मैच द कॉलम टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा भाई, 4 ऑर्गेनिज्म लिख देगा, ये तुम्हारा 4 यहाँ से क्या बोलना चाहिए, मूवमेंट दे देगा, और बोलेगा कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, इसको मैच करके बताओ। तो इस हिसाब से यहाँ पे तुमको डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट्स रहेंगे, ये तुमको अच्छे से आना चाहिए। आ गया समझ में? चलो भाई, तो अमीबॉइड मूवमेंट, सॉरी अमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली हम लोग को देखने के लिए कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान देना। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, हमारी अगर अमीबॉइड मूवमेंट, इतना तो समझ में आता होगा, ऐसे समझो, अमीबा जो रहता है, अमीबा ये 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 अपने प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा इस टाइप से सूडोपोडिया। क्लियर? इस टाइप से बनाने वाला होता है सूडोपोडिया। तो इसको अगर इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स फिट, भाई इसको इसके बारे में तो नाम पता ही होगा, सूडोपोडिया बोलो या फिर इसको फॉल्स फिट बोलो। ये यहाँ पे बन करके आता है, मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल आया, तो फूड पार्टिकल को कंज्यूम करने के लिए सूडोपोडिया बनाता है। तो इस हिसाब से सूडोपोडिया जो रहता है वो इसको मूवमेंट करवाने के लिए फूड पार्टिकल को ये अब अंदर गटकने वाला होगा, और यही उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली सूडोपोडिया जो रहता है ये तुम्हारा, हाँ एक चीज और ध्यान देना, इसमें से ये जो तुम्हारे एक्सटेंशन ऑफ क्या बनकर के आया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ये जो तुम्हारा सूडोपोडिया बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसको भी लिखवाएंगे आराम से। ठीक है, तो पहले सुनो और याद करो, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये तुम्हारा बेसिकली इसमें तुम्हारे रहते हैं फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर? इसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। इसीलिए बुक में लिखा हुआ है कि माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? ठीक है, चलो तो इसके बारे में लिखते हैं। खैर इसको तो अभी छोड़ो। अब देखो अमीबॉइड मूवमेंट किसमें किसमें होता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने तुमको जो WBC पढ़ाया हुआ था,
थोड़ा सा याद करो और दो नाम मेरे को बताओ जो कि तुम्हारे फेगोसाइटिक थे। याद आ रहा होगा कुछ? हम लोगों ने दोनों देखा, दो दो वहां पे ऐसे डब्ल्यूबीसी के टाइप देखे हुए थे जो कि तुम्हारे फेगोसाइटिक थे। याद आ रहा है कुछ? लिखो, खुद से लिखो अपने कॉपी में, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, फिर मैच करोगे। एक आ जाएगा तुम्हारा मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? ये दोनों बेसिकली तुम्हारे किस में आएंगे? डब्ल्यूबीसी के टाइप में आएंगे। बुक में इसको ल्यूकोसाइट लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इनमें बेसिकली डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स रहते हैं जिनमें कि तुमको अमीबॉइड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली जो तुम्हारे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स दिख रहे हैं, इनमें एक मूवमेंट होता है। ये ब्लड वेसल से तुम्हारे लिम्फ जो रहता है ना, लिम्फ हम लोगों ने देखा हुआ था, तो ये ब्लड वेसल्स में फांद करके निकल जाते हैं, ऐसे पिचक करके निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं डायापिडासिस। उसको क्या बोला जाता है? डायापिडासिस। तो डायापिडासिस जो रहता है, ये इनका एक मूवमेंट का टाइप होता है। समझ में आ गया? जिसमें कि ये कौन से टाइप का मूवमेंट शो करने वाले होते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट याद हुआ? चलो नेक्स्ट। एक तो यहां से तुम्हारा आ गया अमीबॉइड मूवमेंट मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स में। इसके बाद अमीबॉइड मूवमेंट और किसमें होता है अगर बोलोगे तो ये तुम्हारा होगा, और किसमें आएगा भाई? ये अमीबा में तो एक आता ही है। चलो एक अमीबा ही लिख लो इसमें से। क्लियर? अब इसमें लिख लेना साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर? आर यूज्ड इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर? और अब भी मैंने बताया हुआ था कि अमीबा जो रहता है बेसिकली ये सूडोपोडिया बनाते हैं। क्लियर? और सूडोपोडिया जो रहता है ये तुम्हारा क्या होता है? अभी भी मैंने तुमको बताया था, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसमें लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जो इच्छा वो लिख लो, जो तुमको इजी पड़े वो लिख लो। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली तुम्हारा अमीबॉइड मूवमेंट यहां पे देखने, ये तो याद कर लो, ये डब्ल्यूबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी जो रहते हैं तुम्हारे अमीबॉइड मूवमेंट शो करने वाले होते हैं। आ गया ये समझ में? क्लियर? डन डन, गुड। अच्छा माइक्रोफाजेस भी है, हाँ माइक्रोफाजेस भी है। ठीक है, तो ये एक कुछ सब माइक्रोफाजेस में तुमको देखने के लिए मिलेंगे माइक्रोफाजेस। ठीक, तो एक तो डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स और साथ ही साथ में माइक्रोफाजेस भी आने वाले होते हैं। आ गया ये समझ में? तो माइक्रोफाजेस लिखो और साथ ही साथ में डब्ल्यूबीसी। इतना क्लियर हो चुका रहेगा। अब सिलिएटेड मूवमेंट, जाहिर सी बात है भाई, जहां पे सिलिया प्रेजेंट होता है वहां पे तुमको ये मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिलिएटेड मूवमेंट जो रहता है बेसिकली कहां पे देखने के लिए मिलेगा बोलने से, जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स वाले ऑर्गन्स में ही तुम्हारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे आ जाएगा? ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में। क्लियर? थोड़ा मोड़ा कुछ याद आ रहा है क्या? सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम याद करो। माइक्रोफिलामेंट, वहां पे हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट्स देखे हुए थे। क्लियर? और वो जो फिलामेंट्स हम लोगों ने वहां पे देखा हुआ था, उनका उनका नंबर का जो पैटर्न लिखे हुए थे वो कौन सा था? 9+2। याद करो, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ट्यूबुलर्स 9+2 ट्यूबुलर्स होता है ये दोनों, फ्लैजिलर भी और सिलिएटेड भी। क्लियर? क्योंकि सिलिया और फ्लैजिला जो रहता है उसमें तुमको माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद करो जो पेयरिंग वाले थे, दो के पेयरिंग में जो थे वो तुम्हारे पेरिफेरल रीजन में आ रहे थे और सेंटर में इसके दो आ रहे थे। तो ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में ये रहने वाले होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स है, पिछले में हम लोगों ने डील कर चुका है, इसी वजह से इसको रिपीट किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे चीज तुमको याद आना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो सिलिएटेड मूवमेंट जो रहता है बेसिकली इसको हम लोग को दो जगह पे देखना है। एक हो जाएगा ट्रैकिया में। क्लियर? जो हम लोग के बॉडी में जो विंड ट्रैकिया है, मतलब विंड पाइप है, इसमें एक तो देखने के लिए मिलने वाला होता है
और साथ ही साथ में तुमको फ्लैजिलर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट बोलने का मतलब फैलोपियन ट्यूब, समझ में आ रहा है। तो ट्रैकिया जो रहता है, इनमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल हम लोग इनटेक किए हुए रहते हैं, उसको ये आगे बढ़ाते हुए बॉडी से बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। ये किसमें हेल्प करेगा, रिमूवल ऑफ लिखो, रिमूवल ऑफ डस्ट, इसके लिए ट्रैकिया यूज हो गया। और ओविडक्ट में जो एग रहता है, इसके बारे में डिटेल देखना हम लोग को क्लास 12th में। ओविडक्ट बोलेंगे तो फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में जो एग बनकर के आया हुआ रहता है, उसको बाहर निकाला, मतलब उसको लाया जाता है यूट्रस के तरफ। इस टाइप से तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब तो होता है ना, देखे तो रहोगे। इस टाइप से फैलोपियन ट्यूब आएगा। यहाँ पे तुम्हारा, यहां से एग प्रोड्यूस होता है ना, यहां से एग प्रोड्यूस होगा, वो जो एग प्रोड्यूस होगा वो एग यहाँ आएगा। एग जो रहता है वो धीरे धीरे, ये है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे तुम्हारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके वॉल में। अब जैसे ये एग यहाँ पे आता है, तो सीलिया जो रहता है उसको ऐसे आगे बढ़ाते हुए लेकर के, यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है, एक ही डायरेक्शन में आगे चलते हुए जाएगा। ठीक है, और ये तो होता है तुम्हारा सिलिएटेड मोशन, किसका, एग का, ओवा का। क्लियर। और इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्लियर क्लियर। चलो, तो ये हो गया। यहां से ओवरी बोलते हैं भाई उसका नाम, देख रहे हो, इतना इजी नाम तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। जहां से एग प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी। क्लियर, ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ है और वही तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में आगे जाने वाला होता है। तो ओविडक्ट में क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ ओवा, मूवमेंट ऑफ ओवा, ये आ जाएगा तुम्हारे ओविडक्ट वाले पार्ट में। मस्कुलर जो दिया हुआ है इसमें तो भर भर करके है भाई, इसको तो कुछ भी लिख सकते हो। मस्कुलर मूवमेंट जो रहता है, जैसे हम लोग बॉडी में आ जाएगा लिम्स, पैर और हाथ। क्लियर। और टंग, जो टंग का मूवमेंट रहता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मस्कुलर मूवमेंट में आ जाएगा। क्लियर, टंग का भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मस्कुलर मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे इसके एग्जांपल्स। पहले इतने को लिखो, उसका चिपकाएंगे फिर आखिरी में, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है ना, वो तुम्हारे सॉरी अलग से टॉपिक में भी दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल लिखना भी हम लोग को। इनके अलावा लिखो लिखो, इसको लिखो जल्दी, इतना फ्लो डायग्राम बनाओ और उसके लिए प्लेस छोड़ दो, आखिरी के लिए प्लेस छोड़ दो जो छोड़े हुए हैं, जल्दी। डन, गुड। अब फ्लैजिलर मूवमेंट देखना है, तो ध्यान दो, फ्लैजिलर मूवमेंट बोलने का मतलब जो बड़ा सा उसमें से बाल निकल करके आया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक, तो स्पर्म सेल्स तो देखे हुए रहोगे, वो तो भाई 10th में भी पढ़े हुए हो, 11th में भी तुमको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया रहेगा। उसके पास टेल होता है, समझ में आ गया। तो वो टेल को ऐसे फड़फड़ाते हुए वो आगे जाता है। क्लियर। तो ये तुमको किसमें देखने के लिए मिलता है, एक तो दिखेगा तुमको ये स्विमिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म में लिखो सीधा। स्पर्म में क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म जो रहेगा, इसमें क्या तुमको देखने के लिए मिलता है, फ्लैजिलर मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और फ्लैजिलर मूवमेंट तुमको किसमें देखने के लिए मिलेगा बोलने से, ये तुमको देखने के लिए मिलेगा सम प्रोटिस्ट में। क्लियर। इसमें यूग्लिनॉइड्स आते हैं, यूग्लिना लिख सकते हो इसमें, यूग्लिना। कुछ प्रोटिस्ट आते हैं जिनमें कि तुम्हारे यूग्लिनॉइड्स भी आ जाएंगे, उसमें से यूग्लिना इसका एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनके अलावा और किसमें देखने के लिए मिलेगा बोलने से, तुमको देखने के लिए मिलता है पॉरीफेरा में। ठीक है, पॉरीफेरा जो हम लोगों ने अभी अभी कवर किया हुआ था, स्पॉन्जेस, पिछले वाले 2-3 बार बता चुका हूं। आ गया समझ में, तो नाम उसका भी याद कर लो, पॉरीफेरा। इनमें जो तुम्हारा वाटर कैनाल सिस्टम होता है, क्लियर, किसमें, ये स्पॉन्जेस है ना बेसिकली। क्लियर। तो वाटर कैनाल सिस्टम रहता है, कौन से सेल्स में होते हैं बोलने से, इसमें से तुम्हारे कॉलर सेल आ जाएंगे, इसके बारे में भी पढ़े हुए रहोगे। कॉलर सेल्स, कौन से सेल्स आ जाएंगे इसमें से, कॉलर सेल्स। पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस जो रहते हैं, इनमें तुमको वाटर कैनाल सिस्टम दिखता है, ये मैंने तुमको 2-3 बार पहले के टॉपिक्स में बता चुका है। अब इसको याद करो सीधा। क्लियर। पॉरीफेरा में भी तुमको देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ में कुछ यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना याद कर लो, और स्पर्म में ये यहां पे तुमको फ्लैजिलर मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। क्लियर क्लियर। चलो,
ये भी लिखो जल्दी फटास। डन, वेरी गुड। तो इतने में से हम लोगों ने मूवमेंट के टाइप्स जो है ये कवर कर लिया। समझ में आ गया? ऐसे ही फ्लो डायग्राम में इसको बनाओ कॉपी में, ज्यादा ताम झाम करोगे या एक ही जगह पे कलेक्टिवली लिखोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए इसको ऐसे ही बनाओ जैसे यहाँ पे फ्लो डायग्राम में दिख रहा होगा। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग यहां से कवर करेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम लोग देखेंगे यहां से मसल्स। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मसल्स। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इनका ओरिजिन क्या होता है? वही मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन। क्लियर? मसल्स कितने होते हैं अगर हम एक ह्यूमन बॉडी में बोलेंगे तो ये होता है तुम्हारा 639। बेसिकली गूगल मारोगे तो ये तुमको 639 से लेकर के 650 तक दिखाता है। ठीक है, बट तुम्हारे लिए यही काम है, 639 यूज कर लेना, मसल्स। क्लियर? हमारे बॉडी का 40 से 50% जो वेट रहता है ये तुम्हारे मसल्स की वजह से आता है। एक सेकंड ना, एक सेकंड वेट करना। हाँ, तो क्या बोल रहे थे यहां से? 40 से, हाँ 40 से 50% जो बॉडी वेट रहता है ये तुम्हारा क्या होगा? मसल्स की वजह से होता है। 40 टू 50% बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। ठीक, ड्यू टू मसल्स। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे मसल्स के टाइप्स। तो मसल्स के टाइप्स भी जो है इसके बारे में भी तुम लोगों ने डिटेल पूरा कंप्लीट, ठीक, मसल्स वाले चैप्टर में कवर किया रहेगा, मतलब टिश्यू वाले चैप्टर में। वहां पे तो देखे हुए रहोगे, कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में तुम लोगों ने डिटेल डील किया हुआ। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवा देता हूं। चलो, तो जैसे मसल्स, अब हम लोग देखेंगे यहां से टाइप्स ऑफ मसल्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ मसल्स, तो बेसिकली हम लोग को 3 टाइप्स के मसल से डील करना है यहां से। समझ में आ गया? यहां से बेसिकली हम लोगों को 3 टाइप्स के मसल से डील करना है। तुम्हारे मतलब इस वाले चैप्टर में 3 ही टाइप दिया हुआ है, तो यही 3 टाइप तुम लोग को देखना पड़ेगा यहां से। क्लियर? सबसे पहले में यहां पे आ जाएगा स्केलेटल मसल। क्लियर? सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा विसरल मसल बोलो या फिर तुम स्मूथ मसल बोलो। ठीक है, स्मूथ मसल्स। और एक आ जाएगा यहां से कार्डियक मसल। एक हो जाएगा यहां से कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखो इसके बारे में तुम लोगों ने सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा टिश्यू वाले चैप्टर में। अब मैं यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूं, जितने पॉइंट्स तुम्हारे पिछले वाले टॉपिक से मैच हो जाए उसको चाहो तो स्किप मार सकते हो। बाकी मैं तो यही बोलूंगा भाई पूरा ही लिख लो, जितना लिख रहा है, जितने को पता भी रहेगा वो रिपीट तो हो जाएगा कम से कम एक बार। क्लियर? चलो, तो यहां सबसे पहले में हम लोग देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स। एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे ही इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसका तुम्हारा जो मसल फाइबर्स रहेगा वो कौन सी टाइप का होता है? टाइप ऑफ मसल फाइबर। स्केलेटल मसल्स का जो मसल फाइबर रहता है तुम्हारा सिलिंड्रिकल होता है, मतलब सेल बाई सेल। मसल फाइबर बोलने का मतलब मसल्स के सेल्स होते हैं। अभी देखेंगे डायग्राम में उसको। क्लियर? तो इनका जो शेप रहता है ये तुमको कैसे दिखेगा? सिलिंड्रिकल शेप में। क्लियर? ये स्मूथ मसल्स के टाइप से होता है स्पिंडल शेप में। क्लियर? और कार्डियक मसल भी तुमको कैसे दिखेगा? सिलिंड्रिकल शेप में। क्लियर? नेक्स्ट, स्केलेटल मसल जो रहता है इसके बारे में तुमने देखा होगा कि ये तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये तुम्हारे हो जाएंगे यूनि न्यूक्लिएटेड दोनों।
ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हारे स्ट्राइटेड होते हैं, ये तुम्हारे स्ट्राइटेड होते हैं। क्लियर, ये भी तुम्हारे स्ट्राइटेड होते हैं। मतलब लेयर्स में मिलेंगे, धारी धारी इसमें देखने के लिए मिलेगा तुमको। क्लियर, और विसरल या फिर स्मूथ मसल जो रहते हैं तुम्हारे नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। ये कैसे हो जाएंगे? नॉन स्ट्राइटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स और सॉरी विसरल मसल्स और तुम्हारे कार्डियक मसल्स जो रहते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, और ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी, तो ये हो जाएगा वॉलंटरी। क्लियर, और ये दोनों इनवॉलंटरी, ये भी हो जाएगा इनवॉलंटरी। बस इस टॉपिक में इतना ही करो। अब भाई भरे पड़े, अब इसमें से तुमको ब्लड फ्लो देखना है, तो इसमें से तुम्हारा ब्लड फ्लो जो रहता है वो ठीक ठाक रहता है। इसमें ब्लड फ्लो तुम्हारा एज कंपेयर टू दिस कम होने वाला होगा, और इसमें भयंकर ब्लड सप्लाई होता है। क्लियर, तो इस टाइप से इसके तुम्हारे और भी हैं, लिखेंगे तो अभी ये पूरा पेज भर जाएगा। इससे बढ़िया हम लोग इस टॉपिक को वहीं पे करेंगे। इतने में से इन स्ट्राइटेड और क्या बोलना चाहिए, ये तुम्हारा इनवॉलंटरी या वॉलंटरी, इसके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ, तो बस इतना ही ज्यादा दिया, इससे ज्यादा तुमको नहीं दिया हुआ। क्लियर, थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर ले रहा हूं, एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शंस। ठीक, तो बेसिकली स्केलेटल मसल जो रहता है तुम्हारे किसमें काम आएगा बोलने से? ये फंक्शंस, ये तुम्हारा आ जाएगा हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बस आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मतलब नाम वगैरह ही याद रखने हैं, तो जेल जाओ आज का। कल से कॉन्सेप्ट मतलब कि प्रोसेस, पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे, डायग्राम्स बनाने वाले रहेंगे, तो कल के क्लास से थोड़ा सा ये स्मूथ जाएगा। तो हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट, इसमें ये किसमें हेल्प? विसरल मसल्स। विसरल का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा भाई, इतना चैप्टर कवर करने के बाद भी अगर विसरल किसी को नहीं पता है तो फिर भगवान के भरोसे में तुम्हारा बायोलॉजी चल रहा है। क्लियर, विसरल बोलने का मतलब होता है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, उनको बोलते हैं विसरल। जब किसी का डेथ वेथ हुआ रहता है तो पोस्टमार्टम वगैरह जो करवाया जाता है उसमें विसरा रिपोर्ट मांगा जाता है, समझ में आ रहा है? तो विसरा रिपोर्ट जो रहता है वो इंटरनल ऑर्गन से रिपोर्ट होते हैं, जिसमें कि तुम्हारे जब पोस्टमार्टम किया जाता है उस टाइम पे इंटरनल ऑर्गन से कुछ पार्ट जो रहते हैं, कुछ टिश्यूज जो रहते हैं, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उनके रिपोर्ट्स आते हैं फिर। जैसे किडनी के कुछ पार्ट्स भेजे जाएंगे, लिवर के कुछ पार्ट्स भेजे जाएंगे, ताकि उसमें, क्योंकि भाई हमारे बॉडी में सारे सब्सटेंसेस घूम रहे हैं, तो क्या पता भाई किसी का डेथ हुआ रहेगा तो वो पॉइजन की वजह से हुआ रहेगा, तो उससे भी तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो इंपैक्ट होने वाले होते हैं। तो वो सारा कुछ स्टडी का बात रहता है कि उनको पता रहता है कि कौन सा ऑर्गन किस वाले टाइप से अफेक्ट होगा, तो किस टाइप से उसमें चेंजेस आएगा। तो इसी वजह से विसरल ऑर्गन्स का क्या किया जाता है, वहां पे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकलवाया जाता है। आया ये बात समझ में? क्लियर, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे विसरल पार्ट। तो बेसिकली विसरल पार्ट जो रहता है इसमें हम लोग को क्या देखना है? एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये किस में आ जाएगा? इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर, और इसमें से एक आ जाएगा तुम्हारा हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। स्पर्म ना, स्पर्म, स्पर्म के इसमें स्विमिंग ऑफ स्पर्म लिखा हुआ है, ठीक है? तो स्पर्म जो रहता है इसके बेसिकली मूवमेंट में स्पर्म को बाहर निकालने के लिए, तो ये तुम्हारा जेनाइटल डक्ट का पार्ट है, एक हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट और एक हो जाएगा जेनाइटल डक्ट का पार्ट। एक आ जाएगा तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट और एक हो जाएगा तुम्हारा जेनाइटल डक्ट का पार्ट, ठीक है? तो इन दोनों में ये हेल्प करने वाला होता है विसरल ऑर्गन। और कार्डियक का तो पता ही, अभी अभी भर भर करके पूरे चैप्टर में पढ़ करके आए हुए हैं। कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है? बेसिकली तुम्हारा पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? क्लियर, चलो भाई इतना ही चिपकाना है, जल्दी लिखो इसको। फिर अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तुम्हारे मसल्स के
स्ट्रक्चर पे, डायग्राम पे, उसके सेक्शन पे चलेंगे बेसिकली। लिखो, इतने को लिखो, फटाफट लिखो। फिर आज मसल्स के तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नेमिंग को याद रखना है, और कल फिर हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म। अच्छा, मसल्स का प्रॉपर्टी, हाँ मसल्स के प्रॉपर्टीज छूटे हुए हैं, लिखवा रहे हैं, उसको टेंशन ना लो, लिखवा देंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं तुम्हारा, टेंशन ना लो, लिखो, पूरा लिखो। एक मसल के प्रॉपर्टी कुछ नहीं है भाई, 4 पॉइंट है छोटे छोटे, वो तो किसी कोने में भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर? डन, वेरी गुड। लिख लो, कोने में लिख लो कहीं पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टीज, तो 4 प्रॉपर्टीज याद रखना है, एक हो जाएगा सी से और 3 हो जाएंगे एम से, सॉरी ई से। क्लियर? सी से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब मसल जो रहेगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ई से जो आएगा एक एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब एक्सटेंड भी होता है। क्लियर? एक एक करके नाम लिखो, एक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, एक हो जाएगा यहां से एक आ गया एक्सटेंसिबिलिटी, एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक नेचर का भी होता है, समझ में आ गया, खींचोगे वापस से आ जाएगा, अभी देखेंगे उसका पूरा एक एक मैकेनिज्म कैसे होता है वो। तो एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से इलास्टिसिटी, क्लियर? और एक यहां से तुम्हारा आ जाएगा एक्साइटेबिलिटी, मतलब भाई नर्व जो रहेंगे, नर्व इसी के थ्रू तुम्हारे सिग्नल भी ट्रांसमिट करने वाले होते हैं, तो ये एक्साइटेबल होता है। नर्व में जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तब के केस में ये एक्साइटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो यहां से क्या जाएगा, इलास्टिसिटी हो गया और एक्साइटेबिलिटी, बस ये तुम्हारे 4 प्रॉपर्टीज हैं, किसके? मसल्स के। समझ में आ गया? क्लियर? बहुत ही इजी है भाई, वर्ड के जैसे, वर्ड तो समझ में आ चुका है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिबिलिटी का बोलना मतलब एक्सटेंड होने का प्रॉपर्टी, और इलास्टिसिटी बोलने का मतलब इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, मतलब खींचा है फिर वापस से वो क्या बोलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इस हिसाब से। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी बोलने का मतलब जब भी तुम्हारे न्यूरल सिस्टम के थ्रू सिग्नल्स आते हैं तो इनमें तुमको कंडक्शन प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक्साइटेबल होते हैं। समझ में आ गया ये? क्लियर? चलो भाई, तो ये 4 टाइप तुमको, सॉरी 4 प्रॉपर्टीज इसमें से देखने थे, इसको याद रख लेना, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन ऑफ मसल्स, हेडिंग लगाओ। ठीक, सेक्शन ऑफ मसल्स, बेसिकली हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात करने वाले हैं आज। सारे पार्ट्स के नेमिंग को अच्छे से याद कर लो, कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक में उसके मैकेनिज्म्स देखने वाले हैं, ठीक है? क्लियर? चलो, तो हम लोग अब यहां पे एक एक करके मसल्स का पार्ट्स ड्रॉ करते हैं। देखो, ये मान लो हो गया तुम्हारा मसल्स, कोई सा भी, जैसे मान लो ये बाइसेप का मसल्स ले, बाइसेप ट्राइसेप वाला मसल, ये जो हाथ वाला है यहाँ का मसल्स ले लिए, या कहीं टांग का मसल ले लिए, ठीक है? तो इस वाले टाइप का हम लोग कहीं का भी एक मसल्स हम लोगों ने उठाया, तो मसल्स का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो तुमको एक सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा। क्लियर? सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा, तो ध्यान दो, इसको अगर जूम करके देखोगे तब के केस में तुमको कैसे अपियर होगा, ध्यान दें। ये इस टाइप से अपियर होगा, दिख रहा है क्या? हाँ, बढ़िया दिख रहा है। चलो, तो ये इस टाइप से अपियर होने वाला होगा तुमको मसल्स, ठीक है? ये इस टाइप से,
इस टाइप से मसल्स अपीयर होगा। भाई ये हाथ को अगर काट दोगे तो भाई तुम्हारा जो मसल्स रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन सामने की तरफ से जब देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा वहां पे। क्लियर? अब इसमें ध्यान देना, इसके ऊपर में तुम्हारा एक लेयर होता है, ये पूरा मसल्स है, ठीक है। इसको हम लोग होल मसल्स बोलेंगे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर लेता हूं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? होल मसल। क्लियर? और इस होल मसल के ऊपर में एक तुमको कवरिंग लेयर देखने के लिए मिलता है। ये मैंने इसको अलग अलग वाले कलर से बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। इसके ऊपर में एक आउटर कवरिंग आ गया। इस आउटर कवरिंग को जो है इसको हम लोग बोलते हैं, लिखो, एपिमाइसियम। आउटर कवरिंग, इसको क्या बोला जा रहा है? एपिमाइसियम। क्लियर? तो हो देखो, तीन ही पार्ट याद रखना है यहाँ पे, एक तो बीच का पार्ट और उसका एक कवरिंग, बस यही तुमको दिमाग में बिठाते हुए चलना है। ध्यान देना। अब आगे यहां पे तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। इनको अगर जूम करके देखें, इनको अगर जूम करके देखें तो ये भी तुम्हारे उसी टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी तुम्हारे उसी टाइप का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा तुमको ये दिख रहा है। क्लियर? इन साइड में ये प्रेजेंट होने वाले हैं और इनमें इसका जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मसल बंडल। इसको बोलेंगे हम लोग मसल बंडल। इसी का दूसरा नाम होता है फेसिकल। याद रखना, फेसिकल है, ठीक है, फेसिकल। ये हो जाएंगे फेसिकल्स। क्लियर? मसल बंडल या फिर फेसिकल्स। इसका भी तुम्हारा एक आउटर कवरिंग होगा और इसके जो आउटर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपिमाइसियम। इसको क्या बोले हैं? एपिमाइसियम। इसके आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। इसके आउटर कवरिंग को बोला जाएगा पेरीमाइसियम। याद रखे रहना हर एक पार्ट का, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा ये? पेरीमाइसियम। ये इसका आउटर कवरिंग, इसको बोला जा रहा है पेरीमाइसियम। क्लियर? सबसे बाहर में होल मसल्स का जो आउटर कवरिंग है उसको बोल रहा है एपिमाइसियम। उसके बाद में अंदर में जाओगे तो अंदर में तुमको और लेयर दिखेंगे बहुत सारे। उसको अगर तोड़े हैं तो हम लोग का मिल रहा है वहां पे क्या? मसल्स बंडल, ठीक है। मसल बंडल बोलो या फिर फेसिकल बोल दो, तो इसका जो आउटर कवरिंग रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब इसके बाद इसके इनसाइड में जब और आओगे तो यहां पे तुमको फिर से और स्ट्रक्चर दिखेंगे इस टाइप से, ठीक। अब इसको जूम करके बनाते हैं। इसको अगर जूम करके बनाओगे तो सेम इसी टाइप का फिर तुमको एक स्ट्रक्चर और दिखेगा। दिख रहा है क्या? हाँ चलो, दिख रहा है, काम चल जाए। अरे काम चलाना है भाई, निपटाओ। उतना ज्यादा डिटेल में तो एनसीईआरटी में भी नहीं, उसमें तो एक ही डायग्राम लेकर के छोड़ दिया है। हम लोग लेयर बाय लेयर उसको बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है। और इसका भी तुमको एक आउटर कवरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और इनसाइड में यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं। वेट, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मसल फाइबर। यही तुम्हारे होते हैं मसल सेल्स। क्लियर? यही तुम्हारे क्या होता है? मसल सेल्स। क्या हो जाएगा? ये मसल फाइबर। और आउटर कवरिंग को क्या बोल रहा है? एंडोमाइसियम। आउटर कवरिंग को क्या बोला जा रहा है? एंडोमाइसियम। और यहां पे तुम्हारे पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट जो रहेंगे ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं।
पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर, पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे होते हैं। चलो ये डायग्राम को पहले बनाओ यहां तक का, इतना ही लेबलिंग इसका करने वाले, इससे ज्यादा लेबलिंग यहाँ पे करने वाले ही नहीं है, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा डिटेल दिया नहीं है। इतने को पहले बनाओ, इसके बाद फिर एक बार रिपीट करेंगे इसको, और मैं तुमको छोटा सा एक स्ट्रक्चर बता दूंगा किसके लिए बोलने से, कहा गया भाई सेल, ये सॉरी मसल फाइबर का, ठीक है, यही तुम्हारा सेल होता है मसल्स के, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को आगे में डील करना है। बनाओ इसको जल्दी, फटाफट जल्दी बनाओ। अच्छा इसको माइक्रो ना लिखो भाई, इसको मायोफिलामेंट्स लिखो। ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, मायोफिलामेंट्स लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स। यहाँ पे पैरेलली अरेंज क्या होने वाले होंगे, मायोफिलामेंट्स जो रहते हैं यहाँ पे पैरेलली अरेंज होते हैं। बेसिकली इन्हीं में हम लोग को मोशन करवाना रहता है। क्लियर, यही इसी में हम लोग को मोशन करवाना है। लिखो, अच्छा नाम क्या है, नाम अभी देखेंगे भाई। ये जो माइक्रो सॉरी यहाँ पे मायोफिलामेंट्स है, इनमें तुमको दो टाइप के फिलामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है थिक फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट। मतलब एक पतला हो जाएगा, एक मोटा हो जाएगा। तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है तुम्हारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। इनका बकायदा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कैसे फंक्शन करते हैं वो भी देखेंगे। पहले इतने को चिपकाओ जल्दी, ये बहुत ही आउटर स्ट्रक्चर है, अभी तक हम लोगों ने तुम्हारे टॉपिक में अंदर भी नहीं गए हैं। क्लियर, अभी टॉपिक में घुसने वाले हैं। लिखो पहले इतने को जल्दी फटाफट। पार्ट्स याद रखना, मैंने तुमको क्या बोला था, तीन पार्ट्स देखेंगे, तीनों के आउटर मेम्ब्रेन देखने वाले हैं। आउटर कवरिंग देख, ये हो जाएगा होल मसल्स, होल मसल्स का आउटर कवरिंग एपिमाइसियम। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मसल बंडल, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं, फेसिकल्स। तो फेसिकल्स बोलो या फिर मसल बंडल बोलो। अच्छा एक काम करेंगे, इसमें एक और चीज होता है, जैसे ये फेसिकल्स हो गया, ये फेसिकल्स हो गया, तो यहाँ पे तुमको फेसिकल्स दिख रहा है, फेसिकल्स, इसका एक नाम यहीं पे लिख लेना, ध्यान दो। मैं इसका आउटर कवरिंग को यहीं पे दिखाता हूं, वेट। ये आउटर कवरिंग वहीं पे दिख रहा होगा। अब आउटर कवरिंग जो रहता है, इसके बीच बीच में जो तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मसल बंडल दिख रहा है या फिर फेसिकल्स दिख रहा है। इन फेसिकल्स को यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड करने के लिए, उसको एक जगह पे रखे रहने के लिए एक टिश्यू यहाँ पे यूज होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फैसिया। क्या बोलते हैं उसको, फैसिया। क्लियर, ये इनको बांध करके रखने के लिए यहाँ पे कुछ टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फैसिया। फैसिया क्या हो जाएगा, टिश्यूज, टिश्यूज टू, क्या लिखोगे इसको, बाइंड लिख लो, टू बाइंड फेसिकल्स। क्लियर, फेसिकल्स लिखो, इतने को जल्दी लिखो। हो गया होगा, डन। चलो भाई ठीक। तो बाइंड फेसिकल्स बोल रहा है, बोलने का मतलब फेसिकल्स को ये हिलने डुलने नहीं देता, वो अपने जगह पे स्टैटिक रहने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है बात, इसी वजह से वहां पे इसको यूज किया गया। ये बेसिकली तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। आ गया ये समझ में, तो फेसिया जो रहेगा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है, और ये फेसिकल्स जो है ये इधर उधर ना भागे, अपने ही जगह पे एज इट इज बने रहे, इसी के वजह से इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। बेसिकली तुम्हारा कोलेजिनस सब्सटेंस होता है। भाई डिटेल देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना डिटेल तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, फेसिया, कोलेजिनस सब्सटेंस लिख लो, कोलेजिनस सब्सटेंस। बस इतने में से काम चल जाएगा। क्लियर, ठीक है, डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, कहा गया, ये मसल फाइबर। मतलब मसल फाइबर क्या होता है, सेल्स ऑफ मसल्स। ये भी लिख लो भाई यहाँ पे, मसल फाइबर क्या होता है, सेल्स ऑफ मसल्स। सेल्स ऑफ मसल। क्लियर,
नेक्स्ट देखो, अब हम लोग देखेंगे यहां पे मसल फाइबर। ठीक, देखो ध्यान से, मसल फाइबर का बेसिकली स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तुम्हारा इस टाइप से आएगा। ये अब इसका आउटर कवरिंग भी बनाओ। आउटर कवरिंग हो गया, ठीक, नीचे में भी बनेगा, देख लेना। अच्छा बना ही देते हैं, वेट, ये हो गया उसका आउटर कवरिंग। अब ये तो है तुम्हारा मसल फाइबर, क्लियर, और ये हो जाएंगे उसका आउटर कवरिंग। इसके अंदर में तुम्हारा फिल होने वाला होगा कोई ना कोई सा फ्लूइड। अब एक पहले इतने का लेबलिंग निपटाओ। मसल्स के लिए जो भी हम लोग लेबलिंग करने वाले रहेंगे, इसमें एक वर्ड तुमको चिपकाना है, सार्को, क्लियर। अगर उसका मेम्ब्रेन है तो उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा लिखते हुए चलो, सबसे पहले तो आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्या हो जाएगा इसका, एंडोमाइसियम, ध्यान देना, मसल फाइबर है, यहीं से याद रखे रहना। हाँ क्या भाई, ये मसल फाइबर, आउटर कवरिंग, एंडोमाइसियम, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आखिरी ईयर है, ठीक है। चलो एंडोमाइसियम, क्लियर है। यहां पे तुम्हारा, यहां पे इसका मिलेगा मेम्ब्रेन, क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलिमा। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोलिमा। लिमा वर्ड बेसिकली तुम्हारे मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। ये जो तुम्हारे एक्सटेंशन निकल करके आए हुए हैं, इसके बारे में भी तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम लिख लो, ये हो जाएगा टी टिब्यूल्स। इसको क्या बोला जा रहा है, टी टिब्यूल्स। अब यहां पे, हाँ एक चीज और, अंदर में जो फ्लूइड कंटेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, अंदर के फ्लूइड को क्या बोला जा रहा है, सार्कोप्लाज्म। यहां पे तुम्हारे जो मायोफिलामेंट्स है वो डिफरेंट टाइप से सॉरी अरेंज होने वाले होते हैं। यहां पे तुमको कुछ थिक मायोफिलामेंट्स देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप से, और इनके अलावा कुछ थिन मायोफिलामेंट्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। वेट, क्लियर। तो जो येलो कलर में तुमको मोटे लाइन दिख रहा है वो क्या हो जाएंगे, थिक मायोफिलामेंट, और ये तुमको पतले पतले लाइंस दिख रहे हैं, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, थिन मायोफिलामेंट्स। लिखो ये भी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। इनके बाद एक और स्ट्रक्चर चिपकाना है, बस उतने को दिमाग में बिठाना। जैसे मान करके चलो यहां पे इसका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होंगे ही होंगे। इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसका भी नाम तुमको सार्कोवर्ड से चिपकाना है, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मोस्टली नाम हम लोगों ने सार्कोवर्ड से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको तुमको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले में आउटर कवरिंग को क्या बोला जाएगा, यहाँ से एंडोमाइसियम। उसके बाद में तुम्हारा ये जो मेम्ब्रेन होगा इस सेल का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सार्कोलिमा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन देखने के लिए मिलते हैं, इसको बोल रहे हैं टी टिब्यूल्स। अंदर में जो फ्लूइड कंटेंट रहता है इसको बोलेंगे हम लोग सार्कोप्लाज्म। उसके साथ में यहाँ पे तुमको मायोफिलामेंट्स के दो टाइप मिलने वाले रहेंगे, एक तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट, एक हो जाएगा थिक मायोफिलामेंट, क्लियर। इसके बाद में फिर तुमको यहाँ पे और क्या दिखेगा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया, क्लियर है। वो टिश्यू वाले चैप्टर में देखे रहोगे, यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियस जो रहते हैं ये आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं आपस में,
और एक ही सेल के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियाई आ जाने वाले होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोलते हैं। लिखे थे ना अभी अभी हम लोगों ने वो डिफरेंस लिखने के टाइम पे, स्केलेटल मसल्स जो रहते हैं इनमें तुमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं में तुमको यहाँ पे तुमको मल्टीपल न्यूक्लियाई जो रहेंगे ये प्रेजेंट दिखेंगे। आया समझ में? क्लियर? चलो तो इतने को जल्दी से बनाओ, क्योंकि आज के लिए बस हम लोग इतना ही करने वाले हैं। जल्दी ड्रॉ करो जल्दी, फिर आज का सेशन एंड किया जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग कल। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो इतने में से ये टॉपिक जो है यहां तक के स्ट्रक्चर तक तुम लोग जान लिए। यहाँ पे देख लो ये मायोफिलामेंट, सॉरी मायोफिलामेंट जो है किस टाइप से अरेंज है। अब बेसिकली इन्हीं में मूवमेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे जो मायोफिलामेंट्स रहते हैं तुम्हारे कैसे एक्ट करने वाले होते हैं, किस टाइप से तुम्हारे लाइट बैंड, डार्क बैंड ये सब आने वाले रहेंगे। बहुत सारे अलग अलग जोन्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग। देखेंगे भाई कि तुम्हारा मसल जो है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे स्ट्रेच होता है, मतलब कैसे तुम्हारा वो एक्सटेंड होता है। ठीक है? एक्सटेंड होने का प्रोसेस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे तुम्हारा सिग्नल आता है, पूरा डिटेल में देखना है। बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फुल्ली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। आज का मैंने तुमको पहले भी बोल दिया, आज का तुम्हारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था और लर्निंग एलिमेंट्स थे। तो इतने को तुमको, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश किया। क्लियर? नहीं तो धीरे धीरे इसको समझाने बैठते, क्योंकि तुम्हारे मसल्स वाले चैप्टर का भी वहां पे टिश्यू के चैप्टर का भी यूज हुआ है, साथ ही साथ में एनिमल किंगडम भी यूज हुआ है। अगर उनको फिर एक्सप्लेन करने बैठ जाता तो ये 15-20 मिनट और खींच देता। क्लियर? तो इसीलिए उधर के टॉपिक्स के या फिर उधर के चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स हैं जिसको कि मैंने कवर नहीं करवाया हुआ है, और मुझे पता है कि वहां पे तुम लोग को कितना डिटेल में लिखवाना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उतना ही डिटेल तुम लोग को लिखवा रहा हूँ जो तुम्हारे इस वाले चैप्टर के लिए काम आने वाला होगा। एक्स्ट्रा करके करोगे क्या? बार बार थोड़ी ना लिखोगे हर चीजों को। समझ में आया? हाँ, बार बार लिखो ताकि तुम्हारा वो याद हो, रिपीट होगा तो तुमको याद होगा वो। क्लियर? तो लिखो इस पर्पज से ताकि वो तुमको याद आए। अब भाई तुम 50 बार लिख चुके हो, एक भी एलिमेंट तुम्हारे भेजे में नहीं गया है, तब के केस में लिखने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर अभी भी ऐसे कुछ लोग हो जिनको कि 10-12 बार लिखने के बाद भी याद नहीं हो पा रहा है, तो 10-12 बार लिखना छोड़ दो। क्लियर? एक ही बार लिखो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि याद कैसे होगा वो। ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। इतने को अच्छे से याद रखे रहना। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है? कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो इसको अच्छे से याद रखे रहना, सारे के सारे पार्ट्स। ठीक है फिर चलो।